नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। न्यूज नेशन में आज मेरे साथ ऐसे डायरेक्टर मौजूद हैं जिनको आप हमेशा से कम बोलते हुए देखते हैं, लेकिन जब भी वो बोलते हैं वो बहुत मुद्दे की बात पे बोलते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राम गोपाल वर्मा की। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज नेशन में। हाय 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 सर, सबसे पहले आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक नया OTT प्लेटफॉर्म लोगों के लिए तैयार किया है जहाँ पे आप लोगों के एंटरटेन करने के लिए बहुत सारी फिल्में लेके आएंगे। तो क्या सोच थी आपकी इस प्लेटफॉर्म को लाने के पीछे? देख, मुझे लगता है कि अगर इस टेक्नोलॉजी में अगर एक डायरेक्टर का उसकी अपनी सेंसिबिलिटी, उसकी अपनी सोच, उसकी अपनी जो भी टेस्ट है, वो बिना कोई लॉस इन ट्रांसलेशन में सीधा एक दर्शक के पास ले जा सकता है। सो ये मेरा प्राइमरी मोटिव था OTT चालू करने। राम गोपाल जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने क्या सोचा है, कौन कौन सी फिल्में और क्या क्या आप इस OTT प्लेटफॉर्म पे लाने वाले हैं? और बहुत सारे, स्टार्टिंग में डी कंपनी, ये तो एक बायोपिक है गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम का, उसके साथ हम शुरू कर रहे हैं। और एक 2 हफ्ते में डेंजरस नाम का एक फिल्म आएगा, वो एक लेस्बियन लव स्टोरी है। बहुत ही अलग तरह के कंटेंट करने का एक इंटेंशन है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी एक डी कंपनी आ रही है। 2002 में भी हमने आपकी कंपनी मूवी देखी थी। तो सर, ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या फैसिनेट करता है? आप बार बार अंडरवर्ल्ड पे मूवीज लाते हैं और लोगों को पसंद भी आती है, तो व्हाट फैसिनेट्स यू अबाउट दिस अंडरवर्ल्ड? I'm always interested in extreme people, जो extreme situations में कुछ लोग अपने decisions लेते हैं और उसके बाद वो जो भी करते हैं। So I think I'm interested in human drama, and human drama का maximum effect जहाँ होता है एक crime dramas में होती है मेरे ख्याल से। That is the reason I keep making that. सर, 2002 के बाद इतना लंबा गैप, और उसके बाद बीच में हालांकि आप बहुत सारी मूवी से एंटरटेन करते रहे हैं, बनाते आए हैं, लेकिन इतना लंबे गैप के बाद अब आपकी डी कंपनी आ रही है, तो आप कैसे देख रहे हैं खुद की फिल्मों? बिकॉज इट्स अ लॉन्ग गैप। हाँ, करेक्ट है, लेकिन इधर के मेन डिफरेंस है डी कंपनी और जो भी मैंने बनाया पहले कंपनी या सत्या, वो तो फिक्शनल स्टोरीज थे। मे बी सम न्यूज़पेपर हेडलाइंस आई टुक एंड ट्राई टू मेक अ फिल्म। ये तो मैं बहुत रिसर्च किया हुआ डी कंपनी है। एक दाऊद इब्राहिम का जो डी गैंग थी एक डोंगरी में 1980 में, वहाँ से लेके ऑलमोस्ट 30 इयर्स का अंडरवर्ल्ड का जो भी उसका चरित्र है वो दिखाने का मेरा पॉइंट है। सर, ये जानना चाहता हूँ कि हमने जिस तरीके से ट्रेलर देखा है, 1980 और 80s की ये दाऊद ने जब एंट्री करी थी मुंबई में, उस वक्त की है कि किस तरीके से उनकी शुरुआत होती है, तो कितना रिसर्च आपको करना पड़ा? बिकॉज बहुत सारी चीज़ें उनके बारे में पता लगती नहीं है, और उस पर फिर जब जो चीज़ पता लगती नहीं है उस पर रिसर्च करना हो तो कितनी मुश्किल है। मैंने कुछ लोगों को ढूंढा है वो जो एक्चुअली काम किए थे डी कंपनी में, डी गैंग में डोंगरी में जब थे, और वो एक सोर्स था मेरा, और दूसरा एक सोर्स था कि उस वक्त के जो पुलिस ऑफिसर्स थे जो अभी रिटायर हो चुके हैं, और तीसरा सोर्स थे उसका जो भी डी कंपनी में किए थे, वो जेल काट के फिर बाहर निकले हैं अब दूसरा बिजनेस में। लेकिन सब फर्स्ट हैंडर्स है, वो लोग जो दाऊद इब्राहिम को जानते थे पर्सनली। उनकी जो सोर्सेज से मैंने एक 2 साल की एक कोशिश के बाद मैंने निकाल लिया स्क्रिप्ट। तो सर, आप हमेशा जाने जाते हैं न्यू टैलेंट्स को मौका देने के लिए, और शामली के भी कुछ एक ऐसा फेस दिखाई देगा, तो क्या इस बार भी आपके नए सारे चेहरे दिखाई देंगे या किसी को आपने? yes. मैं हर एक को मैं एक नया एक्टर को लिया। वो उसकी वजह ये है कि मैं समझता हूँ कि जब नए लोग होते हैं हमको कैरेक्टर्स देते हैं, जब एस्टैब्लिश इमेज जो लोग होते हैं उनको हम सिर्फ उनकी बैकग्राउंड की वजह से दूसरे फिल्म कर चुके हैं, हम उनको परफॉर्मेंस देखते हैं। सो रियलिज्म के लिए मुझे लगता है कि नए चेहरे विल वर्क मच बेटर। जी, RGV, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जब आपने OTT प्लेटफॉर्म लेके आए अपना नया, और बहुत सारी पाबंदियां लगा दी गई हैं इस पे, और उसके बाद आपको लगता है कि आपको पूरी छूट नहीं मिल पाएगी जो आप दिखाना चाहते हैं OTT पे? वैसा कुछ नहीं है। इसीलिए OTT एक ऐसा माध्यम है जो हमारा और दर्शक का बीच में जो लॉस इन ट्रांसलेशन जो होता है वो काट देते हैं। सो आई थिंक दैट इज रियली द फ्यूचर ऑफ द फिल्म साइड। तो किस तरीके से, क्योंकि आप इसको मूवी को थिएटर्स पे भी रिलीज करने वाले थे मार्च में, लेकिन पेंडेमिक की वजह से हो नहीं पाई, तो आपको लगता है कि उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला OTT पे आने के बाद? क्योंकि थिएटर्स में
इसलिए कि थिएटर्स में मुझे लगता है कि दैट इज अ डाइंग ब्रीड। आई डोंट थिंक अभी कोई बहुत ही बड़ी 100-200 करोड़ का फिल्म और नीचे स्पेक्टेकुलर स्पेशल इफेक्ट्स होते हैं जैसे बाहुबली, आई थिंक उन जैसे फिल्मों के लिए। लेकिन ड्रामा कंटेंट और रियलिस्टिक जो स्टोरीज होते हैं, आई फील दैट फ्यूचर इज बिलोंग्स टू ओटीटी। इसके अंदर अंडरवर्ल्ड का ऐसा कौन सा अंश हुआ पहला होगा जो आपने पहले नहीं दिखाया है और इसमें कुछ नया देखने को मिलेगा अंडरवर्ल्ड के बारे में? नहीं, आज तक कोई भी डायरेक्ट नाम लेके दाऊद इब्राहिम के ऊपर तो पिक नहीं बनाए, वो तो बिल्कुल नया होगा। दूसरा पॉइंट है कि दाऊद इब्राहिम सबसे ज्यादा पॉपुलर गैंगस्टर है इंडिया का। सो मुझे लगता है कि ये दोनों भी बहुत नए लगेंगे जब आप फिल्म देखते हैं। तो व्हाट पीपल कैन एक्सपेक्ट यू ऑन योर ओटीटी अब आने वाले टाइम में? आरजीवी कौन से सरप्राइजेस लेके आएंगे अपने प्लेटफॉर्म पे? मैं बहुत सारे मैं प्लान कर रहा हूँ। मैं आगे चल के एक आई विल कीप ऑन टेलिंग दैट मैंने भी एक लेस्बियंस के ऊपर एक लव स्टोरी मैंने बताया, डेंजरस, वो भी बहुत जल्द रिलीज होगी। आपको लगता है कि कोविड की वजह से आप भी थिएटर्स को मिस कर रहे हैं? अगर थिएटर्स पे आती तो एक अलग ऑरा होता है, एक अलग बिग स्क्रीन पे देखने जब लोग जाते हैं तो वो जो पर्दा होता है वो अलग ही होता है और उसको मिस करेंगे लोग। हो सकता है, शायद हो सकता है, लेकिन हमको तो टाइम के हिसाब से चलना है। आज जी वक्त कोविड चला रहे, हम नहीं चला रहे, सो कोविड के हिसाब से हमको भी चलना चाहिए। आरजीवी अपना कैसे टाइम स्पेंड कर रहे हैं पेंडेमिक में? As usual, I'm just making films, nothing else. So RGV, what all you have to say to your fans here कि आप कुछ अपने OTT के बारे में बताना चाहेंगे, डी कंपनी के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? I think डी कंपनी एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस होगा, इसलिए कि एक छोटा सा स्ट्रीट गैंग जो इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट बन गया, उसका ओरिजिन कैसा होगा वो पता लगाने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट आना आएगा। और इसमें क्योंकि एक अंडरवर्ल्ड से बहुत एक नाम था जो अब हमारे बीच नहीं है, छोटा राजन, क्योंकि कुछ वक्त पहले उनका निधन हो गया था, तो उनका भी कुछ देखने को मिलेगा। अच्छा, वो मैंने सुना था, वो रूमर था ना, अभी हो गया अभी? जी। ओह अच्छा, मैं सुना नहीं, अभी मैं पहली बार सुन रहा हूँ। ओके। अरे मुझे लगता है कि यहाँ से अगर वो एक आयरनी का बात है, अगर एक आदमी जो इतना सारा दहशत फैलाया, इतना बड़ा गैंगस्टर था और उनको भी कोविड नहीं छोड़ा, ये तो एक बहुत ही आयरनिकल बात है। करेक्ट। थैंक यू टॉकिंग टू अस आरजीवी, और आपने हमसे बात की, अपना टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। तो ये थे आरजीवी जिन्होंने बताया कि इनका एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है ओटीटी स्पार्क के नाम से, जिसमें ये तरह तरीके की अपनी जो पसंदीदा इनका जो एक ऑरा है और इनका जिस तरीके से इनका पसंदीदा सब्जेक्ट है अंडरवर्ल्ड, उसका ये तरह तरीके से टाइम टू टाइम ये अपनी वेब सीरीज लाते रहेंगे।